हाँ जी, हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। रेशियो एनालिसिस हो गया बेटा, समझ में आ गया सारा। रेशियोज क्लियर है, उसका टेस्ट होएगा आपका सैटरडे को। रेशियो एनालिसिस चैप्टर का आपका टेस्ट है सैटरडे को। ओके, हो जाएगा। प्रैक्टिकल यस क्वेश्चंस का। मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 5। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड एनालिसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है? बहुत चला हुआ है ना एआई। व्हाट डू यू मीन बाय एआई? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। इट इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द वर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. High key to regulation and client requirements, many accounting firms are adopting to new type of workforce to assist them in performing their time-consuming tasks. This novel workforce and its provide support can assist companies to carry out the most complicated and complex tasks without taking for a weekly, monthly, and yearly pay. That because this novel work is artificial but not human. Accounting has welcomes the ways of automatic automation over many years to enhance the efficiency and effectiveness of their work. But this fact cannot be ignored that technology has not been able to replace the need for expert knowledge and decision. ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं, चाहे कितनी भी इंटेलिजेंसी आ जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, रिप्लेस नहीं कर सकती है एक्सपर्ट की नॉलेज और डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, जो मैन के पास है। Accounting have enhanced artificial intelligence in their work along with accepting the fact that their personal skill and knowledge are key to make best advantage of the AI in their domain. This unit is showing sign of meaning of AI and roles in accounting world. अब अकाउंटिंग एआई क्या होता है? AI expands the potentiality and capability of computers to whole new position. It allows system to make forecast and take changing according in data just a human could. It under computers to perform machine-based learning which learns are left to although. Although AI such as machine learning not novel, even the speed is changing fast, yet its adopt in business and accounting is still in inceptible stage. एआई होता क्या है? सबसे पहले जो एआई हम चलाते थे वो दैट इज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, हमें कैलकुलेट करके बता देता था जस्ट सेकेंड्स में। ठीक है, देन हमारी जरूरतें बढ़ती गई, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते गए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चीजें और फिर लैपटॉप्स, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही पार्ट है। लेकिन नाउ नाउ इस टाइम पे क्या चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में? हाँ जी, एनीबॉडी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में रोबोट्स आ गए हैं। रोबोट्स ह्यूमन का सारा काम परफॉर्म कर पा रहे हैं और वो सारा काम कर भी रहे हैं ह्यूमंस का। ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मतलब कि उनको इंटेलिजेंसी दी गई है, उनके पास थी नहीं। दैट्स व्हाई इट नॉन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सारे काम सारे टास्क जो है परफॉर्म कर सकें और फास्ट स्पीड में परफॉर्म कर सकें। ठीक है, टू क्रिएट अ पॉजिटिव विजन ऑफ अ फ्यूचर इट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड इन डेप्थ understand how
AI can solve accounting and business problems, practical changes, and the skill accounting need to work along इंटेलिजेंट सिस्टम। ठीक है, अगर हमें यानी कि फ्यूचर में तरक्की करनी है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि हमें पता चल सके कि वो हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स और बिजनेस को सॉल्व करने में कितना बेटर है। इन रिसेंट survey are conducted by MIT Boston Consulting Group, it suggests that nearly 85% of people believe that AI leads to competitive advantage and 79% believe that technology increase the productivity of the company. That is important line, ठीक है, अगर आपको लिखनी है पेपर में तो ये आप लिख के आना। ठीक है, 85% पीपल जो है वो ये बिलीव कर रहे हैं कि ये एक एडवांटेज है कंपनी के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी कि उनके कॉम्पिटिटर से उनके पास एक अलग का एडवांटेज है। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझते हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इट मीन्स जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है लेकिन हमारे पास है। ठीक है, कॉम्पिटिटर से एक बेटर चीज हमारे पास होगा, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो वो 85% लोग बोल रहे हैं कि जो एआई है वो हमारे लिए एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग रेंज है, अभी कोई यूज ज्यादा नहीं कर रहा है, तो अगर कोई कंपनी इसको यूज करती है तो उसके लिए एक एडवांटेज बन सकता है। देन 79% लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देन रिलीवेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अकाउंटेंसी। रिलीवेंस क्या है? ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है हाई स्पीड से जल्दी कर देता है, एनालाइज कर देता है ये जल्दी, लार्ज अमाउंट का डाटा। एआई इन द अकाउंटिंग सेक्टर। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं कि एआई अकाउंटिंग सेक्टर में कैसे है और क्या चीज है। These days are accepting and implementing new technology to streamline their accounting functions। ठीक है, अपने अकाउंटिंग फंक्शन को अच्छा करने के लिए क्या हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। ड्यू टू मैनी पॉजिटिव रिजल्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, improve accuracy and reduce cost that AI provides to business and accounting work। AI आने से क्या हो रहा है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हुई है, इम्प्रूव एक्यूरेसी हुई है, रिड्यूस कॉस्ट हुई है, जो कि मेन फैक्टर है किसी भी अकाउंटिंग की। सभी कंपनीज यही चाहती है ना कि उनकी एक्यूरेसी अच्छी हो और कॉस्ट जो है वो कम हो, तो वही हो रहा है एआई आने से। एआई ऑल्सो increasing the accounting and administration tasks, result in several structure changing in the way accounting function and other administration tasks are performed. Example, AI enables all the data handling and processing process as completely automated. Therefore, AI one of the key benefit to the business in the area of compliance, as the data generated by any tax or other business functions report should accurate level and will be generated quickly. This is due to least computing error that AI occurs in data entering and processing stage. Additionally, AI data can be easily and quickly recognized and classified from different sources to the right accounting head. Several other decision tasks that even done by accountant like processing of account receivable and payable are simply handled by AI. This end up in improving cost management by a corporation। देखो एआई एआई आया ही क्यों है, हमारी हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं एआई। तो एआई से क्या हो रहा है अकाउंट्स में, कि वो सारा डाटा को हैंडल करने में इजीली हैंडल कर लेती है और क्विकली रिस्पॉन्स दे देती है। ठीक है, अगर कोई सेल्स और परचेज हुई है वो देखते ही उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देगी, आपको उसको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे उसने देखा कि कोई इनवॉइस आ गया आपके कंप्यूटर पे, उन्होंने उसने साथ के साथ उसको अकाउंट्स के सिस्टम्स में डाल देना क्विकली, और एक्यूरेट डाटा आपको देगी। देन अकाउंटिंग टास्क विद मशीन्स कैन डू, मशीन्स क्या अब क्या क्या टास्क वो कर सकती है? ऑडिट, प्रोसीड प्रोसीड्यूमेंट, अकाउंटिंग, पेमेंट एंड रिसीवेबल, मंथली क्वार्टरली क्लोज प्रोसीजर, एक्सपेंस मैनेजमेंट, और चैटबॉट्स। यानी कि वो आपकी चैटबॉट सारी एआई चैटबॉट्स के थ्रू आप उससे डाटा डाटा ले सकते हो। ऑडिट का काम कर सकती है ये आपका, अकाउंटिंग, पेएबल और रिसीवेबल, मंथली जो भी आपके पास प्रोसीजर पड़ा है वो आपको बता सकती है। समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी। नो रिस्पॉन्स? हाँ जी ना, ऑडिट ऑडिट में कैसे काम कर रहा है ये एआई हमारा? एआई इजी टास्क टू ट्रैक about which file is accessed by whom, when and how many times through digitalization। ठीक है, ये इजी कर देता है टास्क को कि कौन सी फाइल असेस करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, ये हमारे काम को, हमारे टास्क को आसान आसान कर देता है और सारा टास्क हमारा डिजिटली ही परफॉर्म कर देता है। AI enhances security of data and file, assist auditing function as auditor, do not require to find file cabinet for documents as they can easily have access of the digital file during an audit। ठीक है, एआई से क्या हुआ है, ऑडिटर को फाइल इधर उधर रख के भूल जाने की या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इतनी सारे हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती है। इजीली डिजिटल के थ्रू वो अपनी फाइल्स को ऑडिट कर सकता है। Then procurement, many companies tracking and processing method is filling with lots of paperwork and complaints use various file format which may not be capable with each other। However, machine with API, application program interface, मशीन का नाम आया हुआ है API, application programming interface, can integrated and unstructured data can be proceed. This make the procurement process paperless and easy. One can easily track the changing in price among multiple supplier with the help of AI। प्रोसीजर में कैसे हेल्प हो रही है? ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसकी क्या हेल्प होगी? आपके पास जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पड़ा है वो उसको स्ट्रक्चर्ड कर देगा। आपको पेपर की वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली ट्रैक कर पाओगे कि आपके पास कितनी मनी की सप्लाई आपको चाहिए, कितनी प्रोडक्ट की सप्लाई आपको चाहिए, और कितना प्राइस चेंज हो रहा है मार्केट में, या सप्लायर ने कितना प्राइस चेंज कर दिया आपके प्रोडक्ट का। देन अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल, the exchanging AI system means to solve accounting function of a firm ahead has an AI powered invoice management process which can make acca- accounts payable and acceptable processing more streamlineless with the help of digital work interface.
वर्कफ्लो। हाँ जी, एआई की वजह से क्या हुआ, जो इनवॉइस मैनेजमेंट होती थी, जो आते थे इनवॉइस, पेमेंट और सेल्स और पेबल के, ठीक है, आपको पता है ना इनवॉइस दिए जाते हैं, आप भी जब जाते हो कहीं पे तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, दैट इज इनवॉइस। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां जब बड़ी बड़ी सेल्स करती हैं तो उनको एक रिसिप्ट दी जाती है, पेएबल और रिसीवेबल की तरफ से, ठीक है, यहाँ डेटर मतलब क्रेडिटर की तरफ से, कि इतनी अमाउंट हमने आपको पे करनी है, इतनी अमाउंट आपने हमें पे करनी है, ठीक है, जो भी होगा। अगर क्रेडिटर होगा तो हमें पे करनी है, और डेटर होगा तो उन्होंने पे करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये भी डिजिटल हो गया है, जिससे हमारा डाटा जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा, हमें पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हम डिजिटल के थ्रू अपनी लेन देन को देख सकते हैं। मंथली क्वार्टरली क्लोज करना है अगर हमने, ठीक है, जैसे कि मेंबर्स के साथ हमारी डील चल रही है और वो मंथली मंथली पेमेंट करते हैं हमें, होता है ना अकाउंट्स में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, कि मंथली पेमेंट आती है, माल चला जाता है, माल आ जाता है और मंथ के एंड तक पेमेंट की जाती है, तो ये उसका भी सारा डाटा रिकॉर्ड करके रखती है न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, कि मंथली प्रोसीजर जो है ये वो भी एक्यूरेटली करके रखती है अच्छे से। ठीक है, वो सारे डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेती है, मर्ज भी कर लेती है और कंसोलिडेट भी कर देती है। एक्सपेंस मैनेजमेंट, it can be time consuming process to review and approve all the income and expenses to make sure that they are compliant with the company policies. AI makes it very easier and quicker as machine can check receipt, review expenses and warn people if there is any branch. एक्सपेंस भी चेक कर सकते हैं हम एआई से क्विकली, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ये डिजिटल के थ्रू हमें इजीली हमारे एक्सपेंस को मैनेज करने में हेल्प कर देता है। देन एआई बूट चैटबूट, computer and machine are frequently solve certain common queries from users such as when bill is getting due, the latest accounting balance, स्टेटस ऑन अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ एआई बूट। एआई बूट तो आप सबने चलाया ही होगा, गूगल पे जब आप सर्च करते हो और फर्स्ट आपको निकल के आता है, दैट इज एआई बूट, उसकी हेल्प से आप सर्च करते हो, जो भी उसके अंदर लिखते हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि एआई ने लोगों को जॉबलेस बना दिया है, यानी कि एआई आने से जो पीपल है, ह्यूमन का टास्क जो है वो खत्म ही हो गया है, उसको जॉबलेस बना दिया है। तो एआई इंटेलिजेंस इज डेफिनेटली freeing up accountant from doing mentally role and administration tasks. However, it does not let accountant free from their job as AI allow them to burden their role to deliver high level and better service to client, to concentrate on the company growth and its overall successful। ये बोल रहा है कि एआई ने उनका काम जरूर आसान किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका काम ही खत्म कर दिया। ठीक है, एआई की हेल्प से किसी पर्सन का काम जरूर कम हो सकता है, लेकिन उसका पूरा रोल जो है वो क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, मेंटल रोल से एआई ने उसको फ्री कर दिया है, लेकिन वो अपने मेंटल रोल से फ्री है, तो उसका अब ध्यान कहाँ जाएगा, कंपनी की ग्रोथ की तरफ, क्लाइंट की वैल्यूज की तरफ, तो वो इस तरफ अब काम करेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, we can take an example of auditing of expenses claim where AI can utilize to remember and implement a computer expenses policies। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऑडिटर की भी जॉब खत्म नहीं हुई, एआई ने उस टास्क को, उसके एक्सपेंस को उसको लिख तो दिया है डिजिटली, लेकिन उसको क्लियर करना किसकी ड्यूटी है, अभी भी ऑडिटर की ही ड्यूटी है। अब अकाउंटेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आई है, new capability in data analyzing or accounting role are already changing. Indeed, accounting are well placed to work efficiently with data analytics as they combine high level of
न्यूमेरिकल विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस अवेयरनेस, दिस ट्रेंड विल एक्यूरेट विद एआई। ठीक है, अब क्या हो गया है, डाटा जो है मोर एक्यूरेट हो गया, हाई लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एंड बिजनेस अवेयरनेस। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है डाटा इकट्ठा कर रहे, बिजनेस की अवेयरनेस को भी समझ रहे। Example, accounts will require to be involved in training or testing models or auditing algorithm. They can necessitate to get involved in project to help frame the problem and intelligate result into business process। ठीक है, नए नए टास्क और ट्रेनिंग्स जो हैं उसको ऑडिट करने की अकाउंट्स को अभी भी जरूरत है, अकाउंटेंट्स को। ठीक है, इससे क्या होगा, एआई को भी हेल्प मिलेगी और अकाउंटेंट को भी हेल्प मिलेगी एक्यूरेट रिजल्ट लेके आने में। ये तो था अपॉर्चुनिटी, अकाउंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो नई इन्वॉल्वमेंट लेके आए। ठीक है, ग्रोथ करे बिजनेस की, क्लाइंट्स के नेचर्स को समझे, ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई क्योंकि उसका मेंटल टास्क जो है वो कम हो गया। ठीक है, देन अब उसके पास बचा क्या है, having better technology couldn't means anything on the off change that one cannot follow up on it. That is the place where the job of an accountant comes. Regardless of whether machines can play out, very one of the competitive and starting review related undertaking, somebody could be required to bring means interference from such calculations। ठीक है, the following tasks are left for the accountant post, performing of regular calculative tasks by AI to analyze the process and draw a meaningful conclusion। ये अकाउंटेंट के टास्क हैं जो अकाउंटेंट को करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या है फर्स्ट टास्क, टू एनालाइज द प्रोसेस एंड ड्रॉ अ मीनिंगफुल कंक्लूजन। जो अब एआई ने डाटा बना के दे दिया, आपको कैलकुलेट करके दे दिया, उसके बाद अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप मीनिंगफुल कंक्लूजन तक कैसे लेके जाते हो। ठीक है, मान लो आप पेएबल और रिसीवेबल का ही डाटा बना रहे हो और आप देख रहे हो कि आपको डेटर जो है पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको कौन एनालाइज करेगा, एआई ने तो बस बता दिया आपको कि जो आपके डेटर हैं वो पेमेंट नहीं कर रहे। उसको एनालाइज करने का टास्क किसका है, वो अकाउंटेंट का ही है। वही एनालाइज करेगा कि क्यों नहीं दे पा रहे, क्या इशू आ रहा है। ठीक है, चेक बाउंस हो गया या पे हो नहीं पाया या डेट निकल गई, क्या इशू आए, वो उसको मीनिंगफुल कंक्लूजन की तरफ लेके जाए। To move their roles into consulting and advising to ensure that they are taking full advantage of automation while paying their business growth। ठीक है, उनका ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी वो एआई का यूज कर रहे हैं तो वो अच्छे से उसका यूज कर रहे हो। ठीक है, ये ना हो एआई आपके पास हो लेकिन आप फिर भी हैंड से डाटा कैलकुलेट कर रहे हो। टू फोकस मोन और स्ट्रेटेजी टास्क। ठीक है, अब उसका मेन फोकस किस पे आ गया, स्ट्रेटेजी टास्क पे आ गया है। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर करना, कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब उसका ध्यान मेंटल रोल से हटके प्लानिंग्स पे आ गया है। ठीक है, स्ट्रेटेजिस्ट टास्क पे आ गया। हाँ जी बेटा, क्या होता है एआई, बताओ जल्दी। हाँ जी एवरीवन, नाउ इट्स योर टाइम।
मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अकाउंटिंग को मतलब इजी कर दे, उसका टाइम रिड्यूस कर दे और कॉस्ट वगैरह रिड्यूस कर दे काम करने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता क्या है? ये तो उसके टास्क हो गए ना, ये वो परफॉर्म करेगा। होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्ट नेम से पढ़ो ना, आर्टिफिशियल। आपके पास कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? सबके पास है। एक नहीं, बहुत सारी होती है। हाँ जी। ना मोबाइल्स हो गए, एयरफोन्स हो गए लाइक। हाँ जी, मोबाइल, हम सबसे पहले तो हमारे मोबाइल फोन्स, ठीक है। और मैम कैलकुलेटर्स। मोबाइल के अंदर भी ऐप जैसे आ जाते हैं। हाँ जी। लैपटॉप्स। हमारे जो कैलकुलेटर्स थे सबसे पहले वही आया था, ठीक है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारे काम को इजी करते हैं सिर्फ। ये नहीं हमारा काम ही खत्म कर देते हैं, ये हमारे काम को सिर्फ इजी करते हैं। तो अब अकाउंटेंट की कैसे हेल्प हुई है एआई से? एआई ने कौन कौन से काम अकाउंट्स के कर दिए हैं? ऑडिट, प्रोक्योरमेंट, अकाउंट पेबल, रिसीवेबल। हाँ जी, ऑडिट में कैसे हेल्प करता है? ऑडिट में कैसे हेल्प करता है? लाइक इजी कर देता है हम इसमें, जो फाइल एक्सेस करनी होती है उसमें इजी हो जाता है। हाँ जी, सारा डाटा वो क्या कर देता है, डिजिटल कर देता है, जिससे आपको पेपर्स पे फाइल्स को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट। हाँ जी, प्रोक्यूरमेंट में कैसे करता है हेल्प? मैम इसमें ऐप थी एक, एपीआई वाली। हम्म। मेन काम है इसका, पेपर वर्क इसने बहुत कम कर दिया है। सारा काम हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ठीक है, फोन्स, इन पे ही हो जाता है। हम इन पे ही ऑडिट, इन पे ही एडिटिंग सब कर लेते हैं, ठीक है। तो एआई ने हमारे टास्क को पेपर वर्क से कम कर दिया, लेस कर दिया, पेपर लेस वर्क करने लगे हम, ठीक है। एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें डाटा डालो वो अपने आप ही स्ट्रक्चर्ड होके डाटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अकाउंटिंग पेएबल और एक्सेप्टेबल में कैसे हेल्प कर रहा है? मैम इसमें जो इनवॉइस मैनेजमेंट का था, जो पैसे हम रिसीवेबल और पेएबल होते थे, वो उ- मतलब उसको दिखाना। हाँ जी, ये भी हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल वर्कफ्लो कर सकते हैं। यानी कि जो भी, जैसे कि अकाउंटिंग में क्या आया था, एक बैलेंस शीट बनाने के लिए सब लोग सीखते हैं, कंप्यूटर पे बैलेंस शीट बनानी हो तो क्या आनी चाहिए? टैली। सुना है ना? टैली। टैली क्या करती है? टैली का यही काम है, उसने आपका ट्रायल बैलेंस, लेजर और बैलेंस शीट वो खुद प्रिपेयर कर देती है अगर आप लेजर बना के दे दो उसको सही से। अगर आप अमाउंट डाल के दे दो ना, जर्नल एंट्रीज डाल के दे दो उसको, उसने आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट तीनों प्रिपेयर कर देनी है। दैट इज एआई, ठीक है। देन मंथली एंड क्वार्टरली क्लोज प्रोसीजर। इसमें मैम इसमें वो एक्यूरेसी मतलब बढ़ जाती है, जो मंथली जो प्रोसीजर होता है उसको मर्ज कर देते हैं।
हाँ जी, ये हमारी हेल्प कर देती है कि हम अपने डाटा को, अगर हमने मंथली वाइज रखना है, सब कंपनीज अपने डाटा को अपने अकॉर्डिंग रखती हैं। कुछ 1 मंथ के अकॉर्डिंग रखती हैं कि 1 मंथ के बाद ही हमारा डाटा जो है वो क्लियर होता जाए, लेने वाला देने वाला जितने भी हैं वो सब क्लियर करते रहे। कुछ क्वार्टरली रखते हैं, यानी कि 4 मंथ्स के बाद। सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो एआई जो है उनके फॉर्मेट को समझ के उनको उनके हिसाब का डाटा प्रोवाइड करती है कि अगर आपको मंथली क्लोजर करना है, क्लोज करना है अपनी डील्स को, तो वो मंथली क्लोजर पे डाटा देगी आपको। अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो आपको क्वार्टरली देगी। देन एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड एआई चैटबॉट। एक्सपेंस मैनेजमेंट नेम से ही क्लियर हो रहा है क्या करती है ये। जो मैम खर्चे होते हैं वो सारे रिसीव करना, रिव्यू करना। हाँ जी, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको मैनेज करना। ठीक है। देन एआई चैटबॉट, ये तो सबके फोन में खुल जाएगा। जब आप गूगल खोलोगे और आप कुछ कर सर्च करोगे, सबसे पहला फर्स्ट बॉक्स खुल जाता है और उसमें फिर आप कुछ भी टाइप करते हो उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन आ जाती है ना। ये देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ AI चैट बॉट। AI चैट आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, व्हाट इज अकाउंट लिख दो। कुछ भी लिख दो, उसने सब बता देना, अपने आप से दिमाग लगा। ठीक है, जो भी पूछोगे उससे। समझ में आ रही है। हाँ जी, क्लियर है बेटा आज का टॉपिक जितना पढ़ा हमने। कल हम यस मैम। पढ़ेंगे। यस मैम। कल हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल चेंजेस जो भी आए हैं अकाउंट एआई की वजह से, वो सब